नमस्कार दोस्तों, मैं वकील चौहान और भीमप्रे एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। तो रीजनिंग में पढ़ रहे थे असमानता यानी इनइक्वलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी उस पर 3 वीडियो बना चुके हैं। जो भी विद्यार्थी पहले उसको नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसको देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आइदर आर यानी या तो वाले जो केस होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें फ्रेंड्स कि आइदर आर का केस कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहला नियम आप लोग नोट कर लें कि किसी भी नियम द्वारा दो या दो से अधिक निष्कर्ष जब गलत हो तभी आइदर आर का केस चेक किया जाता है। हमने क्या बताया कि किसी भी नियम द्वारा दो या दो से अधिक निष्कर्ष जब गलत हो तभी आइदर आर का केस चेक किया जाता है। दूसरी बात, आइदर आर का केस केवल निष्कर्षों में चेक किया जाता है। आइदर आर का केस केवल कहां पर चेक किया जाता है? निष्कर्षों में चेक किया जाता है। तीसरी नंबर बात, किसी भी नियम द्वारा जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत हो और कर्ता और विधेय समान हो तभी आइदर आर का केस चेक किया जाता है। हमने क्या बताया? तीसरा नियम, किसी भी नियम द्वारा जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत हो और कर्ता और विधेय समान हो तभी क्या किया जाता है? आइदर आर का केस चेक किया जाता है। चौथी नंबर बात कि आइदर आर का केस किसके किसके साथ बनेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है ग्रेटर देन और इक्वल के साथ बनेगा। ग्रेटर देन और इक्वल के साथ बनेगा। दूसरा लेस देन और इक्वल के साथ बनेगा। और तीसरा है जो ब्लॉक वाला केस है यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। जब ब्लॉक वाला केस होगा तो वहां भी क्या होगा? आइदर आर का केस बनेगा। वहां भी क्या होगा? आइदर आर का केस बनेगा। ये 4 नियम है, इसको आप याद रखेंगे तभी आइदर आर का केस हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं, इसमें ये कथन दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष है हमारा P ग्रेटर देन T यानी P से हमें कहां तक जाना है? T तक जाना है। तो देखिए, P से हम कहां जाएंगे? पहले R पर जाएंगे, उसके बाद R से हम T पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, P से T तक पहुंचने में किन चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ है भाई? केवल ग्रेटर देन इक्वल का प्रयोग हुआ है। केवल ग्रेटर देन इक्वल का प्रयोग हुआ है। तो अब बताएं कि क्या यहां पर ग्रेटर देन इक्वल है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ही नहीं। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा? गलत हो गया। दूसरा, P से T पहुंचना है यानी वहीं पर फिर पहुंचना है। तो यहां भी हम किस चिन्ह का प्रयोग किए हैं भाई? केवल ग्रेटर देन इक्वल का ही प्रयोग हुआ है। तो अब बताइए, क्या यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, इक्वल है, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत होगा। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए, यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये आइदर आर का केस है कि नाइदर आर का केस है। तो देखिए, पहले हमने क्या बताया आइदर आर के लिए कि किसी भी नियम द्वारा दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत होना चाहिए। तो देखिए, दोनों निष्कर्ष हमारे क्या है? गलत है। दूसरी बात हमने बताया कि कर्ता और विधेय समान होने चाहिए। तो देखिए, इसमें कर्ता P है, इसमें भी कर्ता P है, समान है। इसमें विधेय T है, इसमें भी विधेय T है, ये भी फॉलो कर रहा है। तीसरी बात हमने बताया कि किसके किसके साथ आइदर आर का केस बनेगा। तो अब देखिए कि अगर इन दोनों निष्कर्षों को देखा जाए तो यहां पे एग्जैक्ट सही क्या होता? अगर ये ग्रेटर देन इक्वल यहां पर होता तो ये सही होता कि नहीं? तो आप कहते कि बिल्कुल हो जाता। यहां भी अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो ये क्या होता? निष्कर्ष हमारा सही होता कि नहीं? तो आप कहते बिल्कुल सही होता। तो यानी इन दोनों निष्कर्षों में क्या सही होता? ग्रेटर देन इक्वल यानी ये ग्रेटर देन इक्वल यहां होता तो ये सही हो जाता। ये ग्रेटर देन इक्वल यहां पर होता तो ये भी निष्कर्ष सही हो जाता, लेकिन है तो नहीं। तो अब देखिए, हमने क्या बताया कि अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो किसके किसके साथ बनेगा भाई? ग्रेटर देन और इक्वल के साथ आइदर आर का केस बनेगा। तो देखिए, ग्रेटर देन इक्वल है
तो क्या निष्कर्ष में ग्रेटर देन है और इक्वल है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। तो इसलिए यहां पर क्या बनेगा, या तो फर्स्ट या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्या होगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो करता है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं दूसरा कथन। तो दूसरा कथन आपको यहां पे दिए गए हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है P से A तक हमें पहुंचना है। कहां से? P से स्टार्ट करना है और A तक पहुंचना है। तो देखिए P से स्टार्ट करेंगे और A तक हम पहुंच जाएंगे, यानी केवल इसी में हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है भाई, उल्टा आ रहे हैं, यानी दाएं से बाएं आ रहे हैं। तो हमारा जो एग्जैक्ट होता आंसर वो क्या होता, लेस देन इक्वल होना चाहिए। लेस देन इक्वल होता तो ये क्या होता, सही हो जाता, लेकिन लेस देन इक्वल तो है नहीं, क्या है, केवल इक्वल है, इसलिए ये क्या है, गलत है भाई। अब देखिए ए से हमें पी तक पहुंचना है। दूसरे निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि ए से हमें पी तक पहुंचना है। तो ए देखिए भाई, ए से हम पी तक पहुंच गए, यानी सीधा जा रहे हैं। तो क्या होगा भाई, इसमें भी क्या होगा कि ग्रेटर देन इक्वल होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो ये भी क्या हो गया, हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। हो गया कि नहीं? अब देखिए इसमें, अब देखिए यहां पर पहला निष्कर्ष भी गलत हो गया और दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये आइदर आर का केस है कि नाइदर नार का केस है। तो देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, यानी कर्ता और विधेय क्या है, समान है। देखिए इसमें भी P है, इसमें भी है, इसमें भी A है, इसमें भी क्या है, P है, यानी कर्ता और विधेय दोनों में तो समान है। अब चिन्हों का देख लेते हैं भाई। तो क्या ये लेस देन इक्वल है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। तो क्या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल के साथ बनता है क्या? देखिए यहां पर ग्रेटर देन इक्वल भी दे रखा है, लेस देन इक्वल भी दे रखा है। तो क्या इसके साथ आइदर आर का केस बनेगा? तो कहेंगे आपकी जी बिल्कुल ही बनता है। तो यहां पर क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो फर्स्ट या तो सेकंड। क्या होगा? या तो फर्स्ट या तो सेकंड। क्या होगा भाई? या तो फर्स्ट या तो सेकंड फॉलो करता है। चलिए अब देखते हैं अगला कथन। अब देखते हैं अगला कथन। तो अगला कथन में पहला निष्कर्ष दिया है कि टी से हमें कहां तक पहुंचना है, यन तक पहुंचना है। कहां से? टी से यन तक पहुंचना है। तो देखिए टी से हम कहां गए, के पर गए, उसके बाद के से यम गए और यम से यन गए। कहां पर गए? टी से हम के गए, के से फिर यम गए, यम से फिर कहां गए, यन गए। अब देखिए यहां पर चिन्ह देखिए, ये अलग परिवार का है, ये अलग परिवार का है। तो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक हो गया तो ये क्या होगा, हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। ये क्या हुआ, गलत हो गया। अब देखिए भी से हमें यन तक जाना है। तो भी कहां पर है, यहां पर है, भी यहां पर है, यानी भी से हम के गए, के से यम गए, यम से यन गए। तो इसमें भी क्या है भाई, एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं कि नहीं, तीनों ये। लेकिन इसमें आप प्राथमिकता किसको देते, ग्रेटर देन को देते, लेकिन है क्या यहाँ पर, इक्वल है। तो इसलिए क्या हुआ, गलत हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये आइदर आर का केस है कि नाइदर नार का केस है। तो देखिए दोनों निष्कर्ष तो गलत है, सही बात है। अब चेक करते हैं कर्ता और विधेय। तो देखिए इसमें कर्ता और विधेय टी और यन है, इसमें क्या है, भी और यन, यानी कर्ता और विधेय इसमें क्या है, समान नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा कि न तो फर्स्ट न तो सेकंड अनुसरण करता है। क्या होगा, न तो फर्स्ट न तो सेकंड अनुसरण करता है, यानी नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड फॉलो करता है। अब चलिए देखते हैं अगला कथन। अगला कथन कह रहा है, तो अगला कथन में पहला निष्कर्ष है कि हमें आर से यस तक पहुंचना है। कहां से, आर से यस तक पहुंचना है। तो आर से हम पहले टी गए, टी से फिर यस पर गए। तो देखिए यहां पर क्या हो गया भाई, अलग अलग चिन्ह है, यानी अलग अलग परिवार के जब सदस्य हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, यानी निष्कर्ष हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहां पर फिर देखिए आर से यस जाना है, तो आर यहां है, यस यहां है, तो फिर हम जा रहे हैं भाई, तो क्या है, अलग अलग परिवार के सदस्य आ रहे हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये आइदर आर का केस है कि नाइदर नार का केस है। तो देखिए भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में क्या है, समान है, दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है कि नहीं। और हमने क्या बताया था कि जब ब्लॉक हो जाए तो वहां भी क्या होगा, आइदर आर का केस बनेगा। तो ये ब्लॉक हो रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ही ब्लॉक हो रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड,
क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड फॉलो करता है। अगला अब देखते हैं अगला निष्कर्ष, कथन हमारा वही रहेगा। तो देखिए आर से यस जाना है, यानी आर से टी गए, टी से यस गए, तो ये अलग अलग परिवार के चिन्ह है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष, आर से यस जाना है, तो ये भी आर से टी गए, टी से यस गए, यानी अलग अलग चिन्ह है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हो गया। अब चेक करते हैं कि ये आइदर आर का केस है कि नाइदर नार का केस है। तो हमने क्या बताया था कि आइदर आर का केस वहां पर होगा जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत हो, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। अब चेक करते हैं क्या कि कर्ता और विधेय सेम होने चाहिए। तो देखिए आर और यस इसमें भी है, आर और यस इसमें भी है, कर्ता और विधेय भी सही है। अब चेक कर लेते हैं चिन्हों का। तो देखिए चिन्ह किसके किसके साथ बनेंगे भाई, कि ग्रेटर देन इक्वल होगा तो यानी ग्रेटर देन बनेगा और इक्वल के साथ बनेगा। लेस देन इक्वल होगा तो इसका क्या होता है, लेस देन और इक्वल होना चाहिए। और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, जब ये तीनों हो, ब्लॉक वाला केस हो, तो वहां भी क्या होगा, आइदर आर का केस बनेगा। जैसे इस वाले में था, देखिए क्या था, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन और उसके बाद इक्वल था कि नहीं। इस वाले में क्या था, देख लीजिए, इस वाले में चिन्ह क्या था, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद क्या था, इक्वल था। तो यहां पे क्या बन गया भाई, यहां पर क्या बन गया था, आइदर आर का केस बन गया था। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या क्या बन रहा है, इसमें क्या क्या चिन्ह आ रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है भाई, कि ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन आ रहा है। क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है और लेस देन आ रहा है। तो क्या इसके साथ आइदर आर का केस बनता है क्या जब ये चिन्ह रहेगा तो आइदर आर का केस बनेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ही नहीं बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के बनेगा। यहां पर भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए, तब जाके बनेगा। या तो ये तीनों चिन्ह, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, तीनों तभी बन सकता है, लेकिन इसमें तो है नहीं। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, न तो फर्स्ट, न तो सेकंड अनुसरण करता है, न तो फर्स्ट न तो सेकंड अनुसरण करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखते हैं अगला निष्कर्ष। तो अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कथन हमारा वही रहेगा। तो कह रहा है कि आर से हमें पी तक पहुंचना है। कहां से, आर से पी तक पहुंचना है। तो आर कहां पर है, आर यहां पर है, आर से क्यू गए, क्यू से फिर पी गए। तो किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ, देखिए किन का होगा, ये तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा कि नहीं, लेस देन इक्वल होना चाहिए, लेकिन है क्या, लेस देन है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये गलत हो गया। अब देखिए P से T तक पहुंचना है, यानी P से हम Q गए, Q से R गए, R से फिर T गए। तो देखिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद इक्वल, उसके बाद ग्रेटर देन। तो इसमें प्राथमिकता किसको देंगे, तो आप कहेंगे ग्रेटर देन को देंगे। तो क्या यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है, तो ये तो सही हो गया। अब देखते हैं P से R जाना है। तो P से हम Q गए, Q से R गए, P से Q गए, Q से R गए। तो किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ भाई, तो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का प्रयोग हुआ। तो क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ही नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों के साथ आइदर आर का केस बनता है क्या। तो देखिए भाई दोनों ही निष्कर्ष गलत है, आप कहेंगे जी बिल्कुल ही गलत है। कर्ता और विधेय सेम है, तो देखिए आर और पी इसमें भी है, आर और पी इसमें भी है। तो क्या लेस देन और इक्वल के साथ बनता है क्या, लेस देन और इक्वल के साथ बनता है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ही, देखिए लेस देन और इक्वल के साथ क्या होता है, बनता है। तो ये भी हमारा क्या होगा कि इसका निष्कर्ष क्या होगा कि केवल सेकंड और फर्स्ट या तो थर्ड फॉलो करता है, अनुसरण करता है। हमारा क्या होगा, केवल सेकंड और फर्स्ट या तो थर्ड अनुसरण करता है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे क्या थे, आइदर आर पे केस जो बनने वाले थे उस पर क्वेश्चन थे। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को पुनः आप देखें, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।